हर रोज लैपटॉप से वह फोटोशॉप की मदद से अपने कंप्यूटर पर एक गुमनाम इंसान बनाता और फोरम पर मदद मांगता। वह कहता था कि उसे हर रात इस आदमी के सपने आते हैं। पहले तो मुझे लगा कि यह बस मजाक है, लेकिन अगली सुबह यह पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने बताया कि उन्होंने भी उसके बारे में सपने देखे थे। और भी अजीब बात यह थी कि जो भी उसका सपना देखता वह अपनी कलाई पर एक लाल धागा बांधने से खुद को नहीं रोक पाता था। मैंने ऊपर देखा तो पाया कि बस में सभी ने लाल धागा बांध रखा था। जब वे कक्षा में पहुंचे तो सभी छात्र मेंगनान के बारे में चर्चा कर रहे थे। सपना भी वैसा ही था। एक हाथ ने धीरे से दरवाजा खोला और फिर मेंगनान प्रकट हुई। सभी डरे हुए और बेचैन थे। उन्हें डर था कि मेंगनान उन्हें नुकसान पहुंचे। सिर्फ सिस्टर सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि सभी की प्रतिक्रिया से बेहद संतुष्ट थी। स्कूल के बाद मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या मेंगनान सचमुच मौजूद है। अचानक सिस्टर सॉन्ग ने मुंह खोला और उसने कहा कि उसे हर रात मेंगनान का सपना आता है और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे कुछ बताना चाहता हो। घर लौटने के बाद सिस्टर सॉन्ग ने मंचों पर नजर रखी। मेंगनान की बढ़ती लोकप्रियता और यहाँ तक कि टीवी पर उसकी उपस्थिति देखकर वह बेहद उत्साहित थी। लेकिन जैसे जैसे मेंगनान की घटना सामने आती गई, दुनिया भर में घटनाएं सामने आने लगी। लोगों का एक समूह बस में चढ़ गया और चिल्लाने लगा, मेंगनान यही है। सिस्टर सॉन्ग ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की और कक्षा शिक्षिका से टकरा गई। स्थिति बिगड़ती देख वह सच में सिस्टर शेन के पास कक्षा शिक्षिका के सामने यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि उसने कभी मेंगनान का सपना नहीं देखा था और यह सब सिर्फ उसकी फैलाई हुई एक अफवाह थी। कक्षा शिक्षिका ने उसे चुप रहने को कहा। एक बार जब लोगों को सच्चाई पता चल गई तो वह लड़की दहशत फैलाने की दोषी बन गई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया स्थिति बिगड़ती गई। एक सहपाठी के हाथ पर 3 खरोंचें थी। उसने बताया कि कल रात मेंगनान ने उस पर हमला किया था। बहन शेन उस लड़की को दिलासा देने ही वाली थी कि तभी उन्हें अचानक लगा कि क्या हुआ है। वह घबरा गई और कक्षा से बाहर भाग गई। अगले ही पल लड़की को अचानक घबराहट हुई। उसने खिड़की खोली और बाहर कूद गई। इस बीच सांड ने देखी लेकिन कूद चुकी थी। फिर प्रोफेसर आए, तब तक मौत हो चुकी थी। यहाँ तक कि टीवी न्यूज एंकर पर भी दंगाइयों ने हमला कर दिया। अपने सहपाठी के अंतिम संस्कार में पोंगजी खुद को सबके सामने यह स्वीकार करने से नहीं रोक पाए कि मेंगनान सिर्फ एक अफवाह थी जो उन्होंने गढ़ी थी। लेकिन इन त्रासदियों के बाद सभी को पक्का यकीन हो गया कि मेंगनान असली है। कुछ तो उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानकर उनकी पूजा करने लगे और मेंगनान के शिष्य बन गए। सोंगजी ने मदद के लिए कक्षा शिक्षक की ओर देखा, इस बात से अनजान कि वह पहले ही मेंगनान के वशीभूत हो चुके थे। वाह, हम सब इसी पल का इंतजार कर रहे थे। इस बेबस दुनिया में सपनों के राजकुमार को ही दुनिया की बागडोर संभालने देना बेहतर है। हर कोई इसी पल का इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, वह गिर पड़ी और बाहर आई। लेकिन सड़कों पर पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ दंगे हो रहे थे और लोग एक दूसरे को मार रहे थे। सिस्टर शेन पुलिस से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति पलटा तो वह ड्रीम मैन निकला। उसने सिस्टर सॉन्ग पर अपनी पिस्तौल तान दी और गोली चलने से सिस्टर सॉन्ग तुरंत जाग गई। उन्होंने सोचा था कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन नाश्ता करते समय उन्हें पता चला कि उनकी माँ भी ड्रीम मैन में बदल गई है। सिस्टर सॉन्ग घबराकर घर से भाग गई, यह सोचकर कि वह अभी भी सपने में है। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि